हरे कृष्णा। सुनाइए माता जी। कृष्णा माता जी सुनाइए भजन। हाँ हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। जय राम श्री राम, जय राम रम समर ताप भयाकुल पाहि जनम, महिमंडल मंडल तारुतरम धृत पायक चाप नृसिंहवरम। जय राम श्री राम। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महाजन वीर अजय। तब ना नमामि हरि भव रोग हरि। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम। गुणशील कृपा पर मायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदनी कंदय दंदनम मही पाल विलोकय दीनजनम। जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम श्री राम,
जय जय राम, जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, आप हारमोनियम बजाती हैं? हाँ 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 प्रभु जी, हम हारमोनियम बजा के गाते हैं। हाँ हाँ, अगली बार आपको हारमोनियम के साथ सुनेंगे कोई भजन। हाँ हरे प्रभु जी। कृष्ण। हाँ प्रभु हरे जी, कृष्ण। जरूर। चतुष हरे कृष्ण। चतुष प्रभु चतुष। जी, हाँ संदीप प्रभु जी को कोस्ट बना दीजिए। ओके माता। माता जी, चतुर्श्लोकी शुरू करें। हाँ। ओम श्री परमात्मने नमः। बोली। ओम ॐ श्री परमात्मने नमः। अहम सर्वस्य प्रभव, अहं सर्वस्य सर्वस्य प्रभवः मत्य सर्वप्रवर्तते, मत्स्य मत्तः सर्वं सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते। इति मत्या भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ति माम् बुधा भाव समन्वितः, बुधाभावसमन्वितः मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मच्चित्ता मद्गतप्राणः बोधयन्तः परस्परम्, बोधयन्त परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम्, कथयन्तश्च मम नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति रमन्ति च। च तेषां सततयुक्तानां, तेषां तेषां सततयुक्तानां सततयुक्तानाम् भजतं प्रीतिपूर्वकम्, भजतां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम्, ददामि बुद्धियोगयुतम् येन मामुपयन्ति ते, येन मामुपयन्ति मुपयन्ति। तेषामेवानुकम्पार्थम्, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः, अहम् अज्ञानजं तमः नाशयम् आत्मभावस्थः, नास्यम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भासत, ज्ञानदीपेन भास्वता हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी, बहुत प्रभु बहुत जी। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। 41वें श्लोक से बढ़ते हैं। हाँ जी। ब्राह्मण क्षत्रिय हविषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। ये आप देख रहे हैं 14वां अध्याय था प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर, लेकिन वहां से भी ज्यादा 18वें अध्याय में बताया गया कि अलग अलग गुणों के हिसाब से कैसे कार्य होता है, कि ब्राह्मण किस गुण में कार्य करता है, क्षत्रिय किस गुण में कार्य करता है और वैश्य किस गुण में, ये बताया गया। ये 42वां श्लोक ब्राह्मण के आपको कभी कभी जब दीक्षा होती है उसमें पूछा जाता है। ब्राह्मण की बात आई, कहते हैं ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं? ये 9 गुण होते हैं ब्राह्मण में।
शमो दमः तपः शौचम क्षान्तिर आजमम् एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हरे कृष्ण। शांति प्रियता, आत्मा संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ये 9 गुण ब्राह्मण में होने चाहिए। और जो ब्राह्मण अपने को कहता है ये गुण होने चाहिए। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, सत्य होना चाहिए हर कंडीशन पर। ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान क्या है? ज्ञान तो हुआ, विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान को कहते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान में भी ज्ञान होना तो ज्ञान है, अगर उसका आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आप में अगर धार्मिकता वास्तव में अंदर आ गई है, भगवान को आप प्रेम करने लगे हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान की जो श्रद्धा है आप में, तो वो विज्ञान है। धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं ब्राह्मण के। 43वां श्लोक अब क्षत्रिय का आएगा। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। हरे कृष्ण। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। हरे कृष्ण। हाँ, क्षत्रिय जो है एक ईश्वर बोला था ना, नेतृत्व वाला भी, उसमें उदारता तथा नेतृत्व, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर भी है क्षत्रिय, तो उसमें नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए। और युद्ध में धैर्य, और युद्ध से न अपलायनम, युद्ध से भागना नहीं चाहिए, धैर्य, युद्ध में धैर्य, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। अब आएगा वैश्य और शूद्र का। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। हरे कृष्ण। कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हरे सेवा कृष्ण। करना, ये तो सिंपल हो गया। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्शृणु। हरे कृष्ण। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। हरे हाँ, कृष्ण। अब आपको ये गुण बताए, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के। क्या खाली ब्राह्मण करेगा भगवान की प्राप्ति? नहीं, कोई भी कर सकता है अपने अपने वृत्तिपरक कार्य करते हुए। शूद्र, अगर शूद्र का जो उसका वृत्तिपरक कार्य है, क्या है? ये 3, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनकी सेवा करना, इनके काम करते हैं वो, उसके बाद उनको पगार मिलती है, जो भी है वो करते हुए अगर भगवान में उसका मन लगता है, वह भी वही प्राप्त कर सकता है जो ब्राह्मण प्राप्त कर सकता है। ये मतलब ये है। 46 यतः प्रवृत्ति ही भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हरे हाँ, कृष्ण। किसी भी उसमें हो, किसी वर्ण का हो, अगर वो ऐसा करता है भगवान की उपासना करके, अपना कर्म करते हुए भगवान की उपासना करके पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ये नहीं समझना चाहिए कि मैं
नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ या मैं शूद्र हूँ। ये कोई भी कर सकता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्ण। ये भगवान कह रहे हैं अपने स्वभाव के अनुसार आप अगर क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के कार्य में कोई कमी रहती है, आपसे नहीं हो पाता है, पाप नहीं है, फिर भी आपको ब्राह्मण का कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या इसका मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? गुण आ गए उसमें, ऐसा वो ब्राह्मण के गुण आ गए तो ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन अगर आप क्षत्रिय हैं और आप ब्राह्मण हैं और कोई शूद्र है, शूद्र में शूद्र अपना काम कर रहा है, अभी ब्राह्मण बना नहीं, लेकिन ब्राह्मण का कार्य सीख चुका है, तो वो गलत है ब्राह्मण का कार्य करना। अपना ही कार्य करना वो श्रेष्ठकर है। अपने कार्य में अगर त्रुटि भी होती है उसमें पाप नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्व आरंभा हि दोषेण भूमेन अग्नि इवावृता। हरे कृष्ण। प्रत्येक उद्योग अर्थात प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। कभी त्यागे नहीं। हरेक में दोष आवृत होता है, गलतियां होती हैं सब जगह। अब ये दोष का आएगा धुएं से आवृत होता है ना, जैसे आपका दर्पण में अगर धूल भरी हो तो आप अपना फेस अच्छी तरह नहीं देख सकते हैं, उसको साफ करना पड़ता है। ये स्वभाव से मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी नहीं त्यागे। स्वभाव किसका? क्षत्रिय का स्वभाव, ब्राह्मण का स्वभाव। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। हरे कृष्ण। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। आत्म संयमी सबसे बड़े क्वालिटी है एक ब्राह्मण की, या उससे भी ऊपर आप कहें तो वैष्णव की। आत्म संयमी होता है। अपने आत्म संयमी का मतलब है कि अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, तथा अनासक्त है, आसक्त नहीं है किसी चीज से। अगर अनासक्त हो गया तो आत्म संयमी अपने आप हो जाएगा। हम क्या है, इसका देखा, अरे रे 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 ये भी हो, ये देखा, अगर ये तो बड़ा अच्छा है, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, उसका इन चीजों से कोई मतलब नहीं, अनासक्त है। समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। हम हर चीज को भोगना चाहते हैं। ये अच्छा है, इसको भी खाओ, अरे ये नया हमने तो कभी खाया ही नहीं, ये भी खाओ, ये हाँ ये था, ये पहनने में, ये तो हमने कभी पहना ही नहीं, ये खरीदो। ये ये जो चीज है, इस चीज से वो बिल्कुल परे होता है। संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है ऐसा व्यक्ति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति
परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। हाँ, अब भगवान बता रहे हैं कि जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, अब मैं उसको तुम्हें बताता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा ज्ञान है, ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्य आत्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो युधस्य च विविक्त सेवी लग्वासी यद्वाक् काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपासितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का ध्यान त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः वृत्ति मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। कितने गुण चाहिए, ये सबसे अच्छा है। इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है उसका मन जन संग में नहीं लगता। एकांत क्यों? क्योंकि लोग आपको बक पक यही बातें करेंगे जो उसको कृष्ण की बात तो आई नहीं, भगवान की बात नहीं आए, उसको पसंद ही नहीं। तो इसलिए एकांत चाहिए। अगर भक्तों का संग मिल जाए एकांत नहीं चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में भगवान की बात होती है, भगवान की चर्चा होती है, उनकी लीलाओं की बात होती है। आप ये भगवत गीता की बात करेंगे, भागवतम में कहेंगे यहाँ इसका क्या मतलब है, ये क्यों आया, इसको समझ नहीं आया, ये बातें होंगी। तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसे बातें करके वो अपने को खुश होते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। और तुष्यन्ति च रमन्ति च मतलब दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। ये आपस में एकांत स्थान में इसलिए रहना चाहता है। जो थोड़ा खाता है, कितना खाता है? जितना शरीर को रखने के लिए चाहिए। और हम क्या करते हैं, अरे वाह ये तो बहुत ही टेस्टी हो रहा है, पूरा भर भर के फिर खा करके फिर खर्राटे मारते हैं। अपने शरीर तथा मन तथा वाणी को बस में रखता है, मन को वाणी को बक नहीं करता, उतना ही बोलता है जितना जरूरी है। जो सदैव समाधि में रहता है, मतलब हर समय ध्यान में भगवान है, पूर्णतया विरक्त है, किसी चीज से आसक्ति नहीं है, मिथ्या अहंकार तो उसमें है ही नहीं, मैं ये हूं मैं ये हूं नहीं, अपना अपना मान भी नहीं चाहिए जिसको, उस आदमी में मिथ्या अहंकार हो ही नहीं सकता। मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है। जो मिथ्या स्वामित्व के सामने मैं अभी जो कह रहा था, मैं इसका मालिक हूं, ये कभी नहीं, इससे रहित है, शांत है। भक्त की एक पहचान कैसे करें, हम मूर्ख लोग हैं, कैसे करें? बहुत शांत है और उनके चेहरे पर हमेशा ऐसा लगता है ये खुश है। आप देख सकते हैं, किसी को देख करके लगता है यह आदमी बहुत चिंतित है, किसी को देख के लगता है यह आदमी बहुत ही खुश है, किसी को देख के लगता है ये बहुत शांत है, लेकिन चेहरे में उसका आनंद है। बस भक्त की पहचान ये है। भक्त अगर आप देखें शांत और चेहरे में एक अंदर से खुशी जैसे, क्योंकि भगवान के संग है। वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है
ये गुण चाहिए, ये गुण हमें लाने हैं किसी भी तरह। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है और ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। मद्भक्तिं लभते पराम, भगवान कह रहे हैं। इस अवस्था में ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं इसको, क्योंकि आपको किसी चीज से, जब आपकी किसी चीज की कामना ही नहीं करते तो शोक कैसे होगा आपको? शोक तो तभी होता है, हम कहते हैं अरे ये तो मिला ही नहीं, अरे ये तो ऐसा होना चाहिए था, चला गया, नहीं मिला, हमको मिलना था नहीं मिला, शोक करने लगते हैं। वो तो कामना ही नहीं करता, उसका तो शोक होने का सवाल ही नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, बहुत अच्छा श्लोक है, याद करने की कोशिश करिए इस श्लोक को। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यामि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तत् अनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनाव्रत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरे हाँ, कृष्ण। ये रास्ता है हमारे लिए, भगवान बता रहे हैं। सिर्फ भक्त के द्वारा मुझे जान सकते हो, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। तो आप जब किसी को जानना चाहते हैं, और तभी तो प्रेम तो तभी होता है ना जब किसी को आप जानते हैं। ऐसा थोड़ी कोई सामने कोई व्यक्ति आया आपका प्रेम हो गया, नहीं। पहले आप जानते हैं, पहले उसको आप जानना चाहते हैं, आप उसको पहचानते हैं, परखते हैं, उसके साथ आपका संपर्क होता है, तो आपको वो उसमें अच्छे गुण दिखते हैं, आपको वो अच्छा लगने लगता है, तब ऐसा होता है। भगवान के मैं यथा रूप में जानने के लिए हम भक्ति करें। अब ये लिख दिया भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं, मेरे को उसका रियलाइजेशन भी होना चाहिए उसके बारे में। तो मैं पढ़ूंगा, सुनूंगा, समझूंगा, तो फिर भगवान के बारे में मेरे को उनसे आसक्ति हो सकती है, ये मतलब है। यथारूप में भगवान कहते हैं मुझे जानने के लिए अब क्या करो, जानने के लिए भक्ति करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्म फल से अनासक्ति, ये दो चीज पैरेलल जान। शुरू शुरू में हमने कहा था धीरे धीरे, अब धीरे धीरे नहीं, क्योंकि आपको अब टाइम हो गया है। अब फल से आसक्ति एकदम त्याग के करें। भगवान देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण अत्री प्रभु माता जी। जी। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हरे हाँ, कृष्ण। बस शुद्ध भक्त आप बन गए तो आपका संरक्षण भगवान करते हैं। कौन थे या प्रतिजानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। भक्त का मतलब शुद्ध भक्त भक्त शुद्ध, शुद्ध भक्त का मतलब भगवान का के अलावा, भगवान को खुश करने के अलावा उसका कोई काम नहीं। तो एक चीज हमको बताई गई भगवान के ही द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, भगवान को खुश करना है तो क्या करो, जप करो हरे कृष्ण महामंत्र का, दूसरा संकीर्तना यज्ञ करो, बस। और फिर नारद ने कहा है पंचरात्र विधि का भी इस्तेमाल करो, ये हमको मदद करता है। एक्चुअली भक्ति में ये भगवान को भोग लगाना इसका बात नहीं है, नारद ने कहा है इसलिए क्योंकि नारद भगवान के महानतम भक्त हैं, इसलिए उनकी बात को इस्कॉन ने स्वीकार किया।
तो इसलिए सुबह भगवान की आरती करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को जो आपके जो सामर्थ्य है अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अच्छा भोग लगाओ, अच्छे से अच्छा उनका अभिषेक करो, अच्छे से अच्छी तरह चंदन लगाओ, अच्छे से अच्छी तरह फूल अर्पित करो उनके पैरों पर, और अच्छी तरह से मंदिर को साफ करके रखो। ये भगवान खुश होते हैं इन चीजों से। खुश करना है अपने भगवान को खुश करना ही भक्त का एकमात्र कार्य होता है। वो अविनाशी धाम को प्राप्त होता है भक्त, शुद्ध भक्त भगवान का। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्ध योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। हाँ, पूर्णतया सचेत रहो ऐसी भक्ति में। कैसे? मुझ पर निर्भर रहो, विश्वास करो मेरे ऊपर, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। भगवान कहते हैं मेरे संरक्षण में काम करो। भगवान ने बताया है क्या करना है, आपको गुरु बताते हैं। जहां आपको नहीं समझ आता है कि क्या करो, गुरु बताते हैं। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतु चेत्वम चेत्वम अहंकारान् न शोष्यसि विनक्ष्यसि। दो नौहन एक बार ले लिया। यदि तुम मुझसे भावनाभावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हाँ, विनष्ट होने का मतलब अधोलोक अधोलोक गए, वहीं घूमते रहेंगे। यदि मुझसे भावना भावित होगे, भगवान कह रहे हैं, यदि तुमको वही चीज अच्छी लगे जो मुझे, जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोध, क्या है हमारे अवरोध? तीन गुण प्रकृति के, ये अवरोध है हमारी माया है ना, जो हमको जकड़े है। माया के ये तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनको लांघ सकोगे। ये लांघ तभी सकते हैं जब आप भगवान भावना भावित होते हैं, तो तब आप इनको लांघ सकते हैं। यदि तुम मिथ्या अहंकार बस, नहीं मैं तो ये हूं, मैं तो यहाँ गवर्नर हूं, मैं तो ये हूं, और इस प्रकार इस चेतना में कर्म करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे। अगला जीवन तुमको अधोलोक 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 में जाने का मतलब 84 लाख, कितने अरबों वर्षों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद चांस मिलेगा मनुष्य योनि का। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्सि इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसाय व्यवसाय ते प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्धों में पवित्र नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाव पर युद्ध में लगना होगा। हाँ, ये बात अर्जुन से कह रहे हैं भगवान। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करोगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ युद्ध कर और तुम गड़बड़ कर रहे हो, युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, युद्ध में अगर नहीं लगते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा वृत्तिपरक कार्य है। अपना कार्य करो जो तुम्हारा कार्य है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, योद्धा हो, और यहाँ शंख बजा चुके हो, उसके बाद कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करता। ये तुम क्या, ये कुमार्ग है। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना। स्वभावजेन स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवसो अपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो,
लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्मों द्वारा बाध्य होकर भी वही सब करोगे। हाँ, क्योंकि स्वभाव है तुम्हारा क्षत्रिय हो, उस स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य, वो कर्म तुमको बाध्य करेंगे करने के लिए, तुम करोगे, ये कह रहे हैं भगवान, तुम करोगे इस चीज को। फिर एक बहुत अच्छा श्लोक आ गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हरे कृष्ण। सुमन कुलर माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति में निर्मित यंत्र से सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा यानी भरमा रहे हैं। हरे कृष्णा। घुमा रहे हैं, अंदर बैठे हैं परमात्मा के रूप में, और हर जीव घूम रहा को घुमा रहे हैं। कोई यहाँ बिजी है, कोई वहां बिजी है, कोई वहां बिजी है, कोई वहां बिजी है। बिजी होते हुए आप बहुत बिजी भी हैं कर्मों में, भौतिक कर्मों में, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें जोड़ना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, बच्चों को खुश करना चाहते हैं, बहुत, कोई गलत नहीं है। लेकिन केंद्र में अगर भगवान नहीं है तो बिल्कुल गलत है। अगर भगवान की भक्ति के साथ ये करते हैं तो ठीक है। हर चीज में आप भगवान को कोई काम करते हैं, उनको केंद्र में ले आते हैं, मैं कर रहा हूँ, ओम तत्सत आपको अर्पित है। ये तो हम करते नहीं, कहते हैं ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो ये हमसे गलती होती है। तो नहीं, अगर करते हैं तो भगवान माया से हमको घुमाते रहते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हाँ, तुम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। कौन है? भगवान का धाम, उसकी शरण में जाओ। किसकी शरण में? मेरी शरण में जाओ, ये कह रहे भगवान। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विस्मृतये तत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब भगवान कहते हैं तुमको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। हाँ, भगवान कहते हैं अब मैंने तुझे सारा ज्ञान दे दिया। गुह्यतर, गुह्य ज्ञान होता है गोपनीय, गुह्यतर ज्ञान उससे भी गोपनीय ज्ञान तुमको दे दिया, और गुह्यतम उससे ऊपर वाला ज्ञान बता दिया है। इस पर मनन करो और फिर जो तुम्हारा मन करे वो करो। तो भगवान का भक्त है, क्योंकि वो शिष्य है भगवान का। शिष्य थे हम शायद कहा ना, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, कार्पण्य 205 स्वभाव, वहां पर अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु मान लिया। तो शिष्य गुरु का न कहा हुआ न माने, ये तो हो ही नहीं सकता। और इतना बिगड़ा हुआ तो अर्जुन है नहीं, महान भक्त है भगवान का। ये सब ये कह रहे हैं भगवान, जैसा तेरा मन करे वैसा कर। अब क्या कहेगा वो? सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़ं दृढ़ं इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। हाँ, जितना मैंने तुमको बताया है, ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इसको मनन करो, यूज करो इसका। मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियवसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे
पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। ये चाह रहे हैं भगवान। मन मना भव मत भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु, मेरा मनन करो हमेशा, मेरी ही बातें करो, मेरी पूजा करो। ये कह रहे हैं, उससे तुम्हारा मन मेरे में लगेगा, तुम्हारा मन मेरे में लगेगा, तभी तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। और युद्ध करो, युद्ध करने में मन मेरे में लगाओ, युद्ध करो, ये तो वो गलत नहीं होगा ऐसा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये अब भगवान ने इतना ज्ञान दिया, ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये करो, ये करो, ये ज्ञान है। ये पहले तो भक्ति में बताया, फिर ज्ञान देने लगे भगवान 13वें अध्याय से। अब उसके बाद भगवान कह रहे हैं, अब सर्व धर्मान परित्यज, सब धर्मान परित्यज का मतलब जो भी तरीके हैं मेरे पास आने के, जो बताए हैं, त्याग दो, उनको छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, सरेंडर करो, मैं तुम्हें सब पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये भगवत गीता का अंतिम निचोड़ है। कुछ भी नहीं कर सकते, शरणागत हो जाओ। तो शरणागत होना बहुत ही कठिन काम होता है। कौन होता है शरणागत? एक मालिक है, उसका नौकर उसके मालिक के शरणागत होता है। आपने देखा होगा कुछ, हम, अब तो मैं पिक्चर कभी देखता ही नहीं, पहले जब स्कूल पढ़ता था, कॉलेज पढ़ता था, पिक्चर देखते थे, एक नौकर होता था। रामू रामू करके हर पिक्चर में नाम होता था। वो वही करता था जो मालिक चाहता था। मालिक खाने में नमक अगर कम खाता है तो नौकर भी कम खाता है। मालिक ज्यादा नमक खाता है तो वो भी ज्यादा खाता है। मालिक को जैसी चाय चाहिए वैसी चाय बनाता है। मालिक जैसी सब्जी खाना चाहे वैसी सब्जी, उसका अपना टेस्ट है ही नहीं, मालिक का टेस्ट। ये है शरणागत। जब आप शरणागत होते हैं भगवान के, जो भगवान चाहते हैं, फिर आपका ये शरीर अपना नहीं, भगवान का है। ये चैतन्य चरिता में जब पढ़ेंगे बाद में कभी, तो 6 गोस्वामी थे, उनमें से सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ऐसे कंडीशन में रहते थे वृंदावन में, और जब वापस आए पुरी तो बहुत पैदल आना पड़ता था। रास्ते में कहीं गंदे पानी से स्नान किया होगा, कुछ हुआ, उनके शरीर में ये फुंसियां आ गई। तो वो ऐसा सोचा उन्होंने, अब ये शरीर त्यागने का समय आ गया और मैं भगवान के जब सामने कहीं अपना शरीर त्यागूंगा। आत्महत्या की बात सोचने लगे, क्योंकि शरीर इतना तकलीफ देने लगा उनको। पुरी पहुंचे और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले लगाया। उनके जो जो शरीर के फुंसियों से जो पस निकलता है, भगवान को छुआ भी। वो बहुत ही शर्मिंदा हो गए, लेकिन भगवान ने, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूं। भगवान ने कहा, ये शरीर तो तेरा है ही नहीं। तू भक्त है, ये शरीर तो अब मेरा है, तू कैसे कर सकता है ऐसा? ये तो डरो मत, जब आपका सब कुछ भगवान का हो गया, क्योंकि जब आपने सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर करना बहुत कठिन काम होता है, बहुत कठिन। कि अब आपकी इच्छा नहीं कोई, वही काम जो भगवान इच्छा करते हैं वो करना है आपने। अब आप कहेंगे भगवान तो कहाँ, मेरे को क्या बताएंगे? गुरु है ना भाई, गुरु हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि हैं, वो बताते हैं ऐसा कर, अब वैसा करते हैं। अपनी आपकी इच्छा कोई नहीं। गुरु ने कहा आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, खुश, कल भी नहीं मिलेगा तो भी खुश। ये सिचुएशन आती है जब ये ऐसा ऐसा शरणागत आप कैसे करेंगे? भक्ति से।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भक्ति के सोपान है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये स्थिति आ सकती है। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये तब आप कर सकते हैं। एकदम एकदम आने के लिए मेरा जैसा हमारा भाग्य हो कि आप पैदा ऐसे हो कि आपका भगवान में अटूट प्रेम हो जाए। तो जैसे मेरा कथा, इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। हरे कृष्ण। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। हरे कृष्ण। हाँ, ये जो भगवान से द्वेष करते हैं, आप देखते हैं बहुत लोग भगवान को नहीं मानते, बहुत लोग नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं। जो कुछ ऐसे हैं असुर जो नहीं मानते और भगवान की निंदा भी करते हैं। तो ये फर्क है। जो संयमी नहीं है उसको भगवत दान ज्ञान क्यों देना है? जो एकनिष्ठ नहीं है नहीं देना है, जो भक्ति में रहता है बिल्कुल नहीं देना, नहीं उसे जो मुझसे द्वेष करता है। ये ज्ञान किसको देना है? आप भगवत गीता का ज्ञान किसको देना है? अगर आपको कुछ पता हो, आप बोलना चाहते किसको, उसको जो जिसकी भगवान पर श्रद्धा हो। जिसकी भगवान पर श्रद्धा है ही नहीं, उसको कभी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये हमारा 9वां अपराध है। ये 10 अपराध जो हैं, ये 9वां अपराध है कि जो अ, भगवान का से जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको ज्ञान देना, ये भी अपराध है। लेकिन ऐसे को ज्ञान क्या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। कौन दे सकता है? भगवान का शुद्ध भक्त, हम नहीं दे सकते। वैष्णव चाहिए, क्योंकि वो गाली करेगा, वैष्णव उसको इंटरेक्ट कर सकता है, उसको समझा सकता है। ये जैसे जगाई मदाई को नित्यानंद प्रभु ने भक्त बना दिया था, वो कर सकते हैं ऐसा, हम नहीं कर सकते। नारद कर सकता है ऐसा, हम नहीं कर सकते। नारद ने एक शिकारी को, जो जानवरों को आधा मारता था, तड़पाता था उनको, फिर खाता था बाद में, तो नारद ने उसको शुद्ध भक्त बना दिया। ये वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए हम उनसे इंटरेक्ट न करें, उनको ज्ञान देने का कभी कोशिश न करें। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति धास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एवस्य इति माम एव एष्यति असंशयः। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा। हाँ, ये व्यक्ति, वह जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, किसने बताया? प्रभुपाद ने। तो हमने प्रभुपाद की फोटो लगाई थी बीच में, ये 2 श्लोक रखे थे। जो शुद्ध भक्तों को, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है, ये भक्तों को बताता है जिनकी ये सीखने की इच्छा है। इतने करोड़ों लोग हैं, आप हमारे इस कक्षा में 80-85 के लोग के करीब आते हैं लोग, क्या इतने ही हैं? नहीं, इन पर कृपा है भगवान की। तो ये भक्ति प्राप्त, इनको ज्ञान देना, तो भगवान बहुत खुश होंगे। यही इसलिए प्रभुपाद का ज्ञान आपको मिल रहा है। और वो अंत में मेरे पास आएंगे, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके, ये कह रहे हैं भगवान। और सबको नहीं देना। न च तस्मात् मनुष्येषु, अब कितने खुश हैं भगवान, देखो। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे कृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। बहुत ही गजब। इस संसार में उसकी, सॉरी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस संसार में उसकी अपेक्षा, यानी जो भक्तों को ज्ञान देता है, कोई अन्य सेवक ना हो तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। हरे कृष्ण। हाँ, ये प्रभुपाद को हमने लगाया था बीच में फोटो। ये ऐसा भगवान इतने खुश होते हैं भगवान इससे। अध्येशते च य इमं
धर्म्यं संवादम् आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनहम् इष्टः श्याम इति मे मतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा यानी सेवा करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। ये तो टाइटल भगवान ने हमको दे दी, हम यही कर रहे हैं, भगवान के संवाद का अध्ययन करते हैं, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो आपकी तरफ से भगवान की पूजा हो रही है, क्योंकि आप भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हरे हाँ, कृष्ण। जो सुनता है, सुनना भी, हम सुनते हैं, इतने लोग सुन रहे हैं इस क्लास में, सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। ये उच्च लोक, इसका मतलब पुण्य आत्माएं उच्च लोकों में होती हैं। तो इसको सुनने का भी फल है और इसको अध्ययन करने का भी फल है। कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एक अग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोहः प्रणस्तस्ते धनंजय। ये भगवान कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे यानी इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? हाँ, हरे कृष्ण। ये देखिए, ये इतना करने को 72वां श्लोक है 18वें अध्याय का, जहां भगवान कहते हैं अब तो मैंने तुमको सब सुना दिया, क्या तुम्हारा मोह गया? क्योंकि अर्जुन भ्रमित था, पहले कंफ्यूज हो गया था, क्या तुम्हारा अज्ञान वो दूर हो गया? भगवान पूछ रहे हैं क्या दूर हो गया, कुछ और करूं? ये अब अर्जुन कहता है 73वें श्लोक में, अर्जुन का अब लड़ने के लिए तैयार होता है। 73 श्लोक। अर्जुना उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसाद मय अच्युत स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्धत हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, अब तैयार है अर्जुन। उसने कहा, बहुत अच्छा श्लोक है, याद करिएगा कोशिश। अर्जुना उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरी स्मृति वापस आ गई है। तत्प्रसादात् मया अच्युत, आपकी कृपा से, अच्युत है ना भगवान। स्थितो अस्मि, अब मैं अपनी अवस्था में स्थित हो गया हूँ। पहले उसने कहा मैं अब अपने अब आप में हूं ही नहीं। गत संदेह, मेरे गत मतलब चले गए, संदेह मेरे जो कंफ्यूजन था वो सब गायब हो गया। करिष्ये वचनम तव, अब वही करूंगा जो आप कहोगे। ये अर्जुन अब तैयार है लड़ने के। इति अहम वासुदेवस्य, सॉरी, संजय वाच, अब संजय बोल रहे हैं, कहाँ? हस्तिनापुर में। किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को। इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इति इमं औससम अद्भुतम रोहम हर्षणम हर्षणम। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में
रोमांच हो रहा है। हरे कृष्ण। मैं इतना इतना खुश हूँ, मेरे जो शरीर के बाल खड़े हो रहे, रोमांच हो रहा है। अब और क्या धन्यवाद दे रहे हैं व्यास को, क्योंकि व्यास ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम योगम योग ईश्वरात् ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्रील व्यासदेव की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हरे हाँ, ये कृपा है व्यास की, जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी। मैं सब कुछ सुन सका, दोनों का संवाद पूरी तरह मैंने सुना। राजन, अब ये कह रहा है संजय धृतराष्ट्र को, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इदम अद्भुतम केशव अर्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हरे कृष्ण रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हरे कृष्ण। आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ, क्योंकि इतना खुश हो गया संजय। ये उसको बहुत कुछ मिला संजय को। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम इति अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। हरे कृष्ण। मैं उसको याद करके इतना खुश हो रहा हूँ। ये आखिरी श्लोक है, इसको भी याद करने की कोशिश करें। ये भी संजय कह रहा है ना, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरे हाँ, कृष्ण। जहाँ दोनों हैं एक ये आपको मिलता है ना, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध का, जिसमें भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, पीछे अर्जुन धनुर्धर बैठा है धनुष बाण लेके। ये एक लकड़ी का बना हुआ मिलता है, और किसी ने मुझे दिया भी था, हमारे घर में है। तो कुछ लोग आए, अरे ये क्यों रखा है, ये तो कुरुक्षेत्र का युद्ध का है तो ये तो घर में युद्ध कराता है, ऐसे कैसे करा सकता है। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर, अगर दो साथ में हैं तो वहां क्या होता है, वहां ऐश्वर्य है, विजय है, अलौकिक शक्ति, नीति भी निश्चय रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। ये कह रहा है संजय। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों के विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि श्री कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं।
युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। क्योंकि श्री कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि प्राप्त करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। उन्होंने जीवन पर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता में तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयिक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मना भव मद भक्तः। मनुष्य को श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है श्री कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो या श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यही 18वें अध्याय का मत है। श्रीमद् भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन श्री कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च विधि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों यानी कर्म कांडों का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में श्री कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान श्री कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई श्री कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। श्री कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वह अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट और 2 श्रेणियों के होते हैं: नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब श्री कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूंकि सारे जीव श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा तथा आध्यात्मिक शक्ति यानी परा से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की 2 शक्तियों के मध्य में स्थित है और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है।
इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह अलादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार माता जी लास्ट लाइन, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सत इति श्रीमद् गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग नाम अष्टदोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम बहुत राम। बहुत 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 धन्यवाद है आप सबका। तो हमारा ये एक सूक्ष्म रूप में एक कक्षा में, क्योंकि पूरा भगवत गीता पढ़ा नहीं था आप लोगों ने, इसलिए हमने खाली श्लोक और भावार्थ लेकर के किया, क्योंकि भगवत गीता तात्पर्य लेके करते बहुत समय लगता इतना। अब आप इसको भगवत गीता को पढ़िए, धीरे धीरे शुरू करिए एक अध्याय, उसमें प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़िए। जहां आपको कहीं डाउट होता है प्रभुपाद के तात्पर्य में उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, नहीं मिला कभी आप क्लास में कह सकते हैं ये चीज पढ़ा समझ नहीं आया, उसी समय न करके मैं उसको पढ़ के आपको उसको बता सकता हूँ, ऐसा कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सरेंद्र प्रभु हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है? अनम्यूट करिए अपने को। संत